हमें ना जैसे अब तक जो हमारा एग्जाम पिछला था जिसमें हम तैयारी कर रहे थे, किसकी हम तैयारी कर रहे थे, पैट की। वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था, लेकिन इसका थोड़ी सी स्ट्रेटेजी हमें चेंज करनी पड़ेगी। और ये जो मैं तरीके बता रहा हूं हमेशा ध्यान रखना, कोई भी तरीका जो होता है वो केवल पर्टिकुलर लेखपाल के लिए लागू नहीं होगा। आप पीसीएस तक की तैयारी करेंगे, आईएएस तक की तैयारी करेंगे, उस पर भी वो तरीके लागू होते हैं। जो मैं पढ़ते वक्त करता था या आपको पढ़ाते वक्त करता हूं, तो वो चीजें जो मेरे ध्यान में रहती हैं वो ही हम करेंगे। जैसे निशांत, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपको जो चरण है, किस चरण में हमें पढ़ना चाहिए, आपने तय किया कि मुझे किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना। आपने ये तय कर लिया कि भाई मुझे लेखपाल बनना है, मुझे बीडीओ बनना है, मुझे पीसीएस में जाना है, मुझे आईएएस। पहले आप एग्जाम को डिसाइड कर लीजिए। उसके तुरंत बाद, क्योंकि जब आपने एग्जाम डिसाइड किया तो अपने नेचर के हिसाब से ही किया होगा। आपको अपना नेचर पता होगा कि अगर मैं बहुत ज्यादा किताबी कीड़ा हूं या मुझे किताबों से बात करना अच्छा लगता है तो मैं आईएएस को चुनूंगा। अगर मुझे किताबों से बात करना अच्छा लगता है मैं पीसीएस को चुनूंगा। अगर तक कि ठीक है हम ज्यादा नहीं पढ़ सकते और नौकरी लेने की जल्दी है और परिवार का भी दबाव है, तो हम लेखपाली है या पहले जो अध्यापक है, जो गा समूह की भर्तियां हैं जिनमें कंपटीशन थोड़ा कम होता है, उसमें हम ले लेंगे। अब ये कहने वाली बात अपने आप में कि कंपटीशन कम होता है, कंपटीशन कहीं कम ना होता, ये सच बात है। आपने एग्जाम डिसाइड कर लिया, उसके बाद बेटा सबसे पहले आपने देखना उसका सिलेबस, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के साथ एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम पैटर्न का मतलब हो गया, मैं लेखपाल की क्लास ले रहा हूं तो लेखपाल को ही मैं ध्यान में रखूंगा। 25 नंबर की हिंदी आएगी मान लीजिए, 25 नंबर की मैथ्स आएगी, 25 की जीएस आएगी और 25 की इसमें वो है ग्राम, जो गांव से संबंधित है, ग्राम जीएस बोल देते हैं उसे, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। और इस जो मैथ्स में ना एक दो क्वेश्चन आपको इसके मिल जो भरे पड़े रहते हैं। मैकेनिकल का लड़का वेल्डिंग किया है 4 साल, हथौड़ा चल, अबे हो गया। ओफो, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं आज आप। अच्छा, मुझे ऐसा ये पता नहीं है मेरे साथ ही ऐसा, बाकी आप लोगों का और अध्यापकों के साथ क्या है। मैं अगर लगभग 1 सप्ताह या 2 सप्ताह किसी एक क्लास में ना जाऊं ना, तो बच्चों के प्रश्नों की बाढ़ आ जाती है। और ये मेरे साथ ही ऐसा होता है पता नहीं, और वो हिंदी से रिलेटेड नहीं होते। उसमें दुख की बात ये है वो हिंदी से रिलेटेड नहीं होते, बाकी उसमें सारी बातें होती हैं। खैर, अब हमने ये देख लिया 25 की आ रही है, वो हिंदी आ रही है। अब ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं आपके प्रश्न भी ले लूंगा पढ़ाते वक्त। ये मान लिया मैंने इसमें जीएस और प्लस रीजनिंग जो भी आएगी। क्यों परेशान कर रहा है। हाँ भाई, तो ये मान लेते हैं हम मैथ्स आ रही है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता है, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी स्ट्रेंथ ये है। मैंने क्या किया, सबसे पहले हर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को निकाल लिया। हिंदी का क्या सिलेबस है, मैथ्स का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का, जीएस का जो सिलेबस वो मैंने निकाल लिया। और सिलेबस का निकाल के प्रिंट रख लिया मोबाइल में। मेरे पास इतना कुछ है कि मैं उस मोबाइल वाले को पढ़ लेता, देश का प्रधानमंत्री होता अब तक। मैं सच बता रहा हूं, इलेक्शन में जीत गया होता 25-30 साल की उम्र में। मोबाइल में जो है वो है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब मेरे पास हार्ड कॉपी में होना जरूरी है मेरी स्टडी टेबल के पास। वो है सिलेबस। वो मैंने सिलेबस निकाल के रख लिया अपने पास, प्रिंट निकाल लिया। ठीक है, अब मैंने
ये देख लिया कि इसमें इसमें तो सारे वेटेज समान है, तो मुझे पता है कि मेरे पास एक सप्ताह का अगर मैं शेड्यूल बनाऊं तो सारे सब्जेक्ट को मुझे बराबर टाइम देना चाहिए, कायदा ये कहता है। लेकिन हिंदी की मेहनत कम मांगती है, बिल्कुल फेयर बात है, तो हिंदी को सप्ताह में केवल 1 दिन रखूंगा। मेरी मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स को मैं 3 दिन रखूंगा, हो सकता है मैं 4 दिन रखूं, और हो सकता है 6 के 6 दिन रखूं। मैथ्स को 6 के 6 दिन रखूं और एक सब्जेक्ट साथ में चलाता रहूं। ये स्ट्रेटजी आपकी अपनी है, लेकिन इन सब सिलेबस पे निकालने के बाद हमें प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखने हैं। नॉट ओनली प्रीवियस ईयर ऑफ यूपी लेखपाल, बट ऑल्सो जो सेम लेखपाली है या समूह बाकी जो भर्तियां हैं, जो चाहे आपके जितने लगे हुए इस राज्य है, बिहार ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो, हिंदी भाषी बेल्ट के जो है, पंजाब में तो उठा लेना, पंजाबी मिल जाएगी, फिर चक्कर खा के गिर जाओगे, वो देख लिए। अब उससे फायदा क्या होगा सर, क्या फायदा होगा बेटा? जब आप मान लीजिए, मैं हिंदी की बात करूं, आपने मान लीजिए देख लिया कि समाज से क्वेश्चन आए, ठीक है, अब आप समाज पढ़ रहे हो, समाज का जो आपको नोट्स मिलेगा ना, मेरा जो नोट्स होगा वो हो सकता है 15 पन्नों का हो, मैं उसको 5 पन्नों में कन्वर्ट करा देता हूं। लेकिन जब आप उसको पढ़ रहे होगे ना, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा, नहीं यार यहां से प्रश्न आ सकता है, यहां से प्रश्न आ सकता है। और आपको पता है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है, यही स्ट्रेटेजी से आईएएस की प्री की परीक्षा में हम दोस्त आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि यार पढ़ा मैंने, एक अंदर से फीलिंग आई यार ये क्वेश्चन ना कहीं आसपास घूम सकता है। इस तरह से 3 क्वेश्चन हमें आईएएस में मिले, 3 से 4 क्वेश्चन पिछली साल, एज इट इज, मतलब टॉपिक वही था, बस सेंटेंस की जो थी वो चेंज थी। हमने पूछा था उससे, मतलब बना के कि भाई बता इस क्वेश्चन का आंसर, और वो क्वेश्चन रखा मिल गया। होता क्या है कि जब आप लगातार पेपरों को 2-3 बार देखते हो तो आप समझते हो कि बोर्ड की मानसिकता क्या है, वो पेपर को कैसे चुन रहा है, समाज में वो कौन से टॉपिक को चुन रहा है। अब समाज तो बहुत ज्यादा है, अब मैंने अलंकार मान लो आपको करा दिए, अलंकार में आपने सब कुछ पढ़ लिया, जो आपका अनुप्रास अलंकार है उसके सारे भेद पढ़ लिए, लेकिन अनुप्रास के भेद आ ही नहीं रहे लेखपाल में। मैं तो पढ़ा दूंगा, मेरा काम पढ़ाना है, कुछ चीजें आपको भी देखनी चाहिए। मैं जो करके आता हूं, जब भी मैं क्लास लेता हूं या किसी कोर्स को नए को शुरू करता हूं, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर देखता हूं, और मैं मस्तिष्क में रहता हूं, मस्तिष्क में मेरे रहते हैं कि हाँ इस जो बैच है इसमें बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत होते हैं क्वेश्चंस, तो बहुत रिपीट होते हैं। जब आप, अब हिस्ट्री आपको पढ़नी, हिस्ट्री वास्ट है, मिडाइवल पढ़ोगे, एंशिएंट पढ़ोगे, मॉडर्न पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, 25 नंबर की आनी है, और 25 नंबर की जीएस के लिए नानी याद आ जाएंगी कवर करने के लिए, कैसे करोगे? हमने केवल प्रीवियस ईयर के पेपर उठाए और देख लिया किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। 1857 से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, 1857 टिक कर दिया, घोल के पी जाना है। गांधी युग से आ रहे हैं, गांधी युग जरूर करके जाना है। स्मार्ट स्टडी, मजदूर नहीं बनना, इंजीनियर बनना है, तकनीक से काम लेना है, फावड़ा और परात लेके नहीं चल देना कहीं भी। मजदूर खराब नहीं होते, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मजदूर हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है इसीलिए वो तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते। आप तो पढ़े लिखे हैं साहब, कितने लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, ईमानदारी से बताओ ना, विद्या रानी का समय, लेखपाल तो छोड़ो, कंडक्टर नहीं बनोगे, अब बताओ। जी मिश्रा जी, बिल्कुल गुड। देखना आज अब ये मुझसे पूछना सर कौन से प्रकाशन का प्रीवियस ईयर का पेपर ले लें, बेटा प्रकाशन के हिसाब से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो प्रकाशन वाला थोड़ी पेपर बना देगा, वो तो प्रीवियस ईयर के हैं। तो जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखने, जो घटिया से घटिया, सस्ता से सस्ता, दुकान पे जाना, बोलना भैया सबसे सस्ता प्रीवियस ईयर का लेखपाली वाले पेपर दे दो, सबसे सस्ता। घटना चक्र बहुत मिल जाता है, यूपी का तो घटना चक्र यूपी वालों के लिए तो अमृत वटी है, उठा के ले आना और पी जाना घोल के। और टॉपिक वाइज जैसे आज मैं संज्ञा कराने जा रहा हूं, तो पूरी संज्ञा उससे लग जानी चाहिए, उससे संज्ञा के सारे क्वेश्चन लग जाने चाहिए, ठीक है गुरु, छूटना कुछ नहीं चाहिए। अब मान लीजिए मैथ्स वाले सब ने टाइम एंड वर्क कराया, तो टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन उसमें लग जाने चाहिए। अब यार ये तो पता नहीं यार, लेखपाली वगैरह में इतना वो
कितने पेपर होंगे तो पता नहीं, देख लेना, कहीं 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, ठीक है ना। तो ये मेरा, मुझे लगा कि मैंने इस चीज को डिस्कस नहीं किया आपसे, और ये बात हमने पैट के दौरान भी डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि पैट का एग्जाम नहीं था, टाइम पास था। अच्छा, कुछ लोगों को अभी भी इस बात का एहसास नहीं, पैट का एग्जाम नहीं था। सच में एग्जाम नहीं था वो। जिस हिसाब से पेपर बनाया ना, वो केवल कमाई करने का जरिया था मेरे लाल। और जो भीड़ छटनी हुई है ना, वो वैसे भी छटनी हो जाती, वो वैसे भी छटनी हो जाती। उनके बाप के बाप के बाप में दम नहीं था जो लेखपाली का एग्जाम निकाल पाते। अब आप 2 बार बैठे हैं तो आप 2 बार फीस देंगे। सत्ताएं अपनी कुर्सियों की गद्दों को मोटा करने के लिए जनता की चमड़ी को उधेड़ करके, बेरोजगारों की भावनाओं के साथ खेल करके ऐस करती हैं। हम और आप जरिया बनते हैं। ठीक है, वापस आ जाओ। हाँ, प्रश्न मेरे पास बहुत आ रहे हैं, एक से एक अच्छे आ रहे हैं, जिन पर मैं क्लास के अलावा, मतलब पढ़ाने के अलावा पूरा घंटा निकाल सकता हूं। लेकिन संज्ञा पे वापस आते हैं, बीच बीच में बात करते चलेंगे। संज्ञा सीधी सी बात है, जो आपने बचपन से पढ़ा वही मैंने पढ़ा, पढ़ाऊंगा भी मैं वही। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल पढ़ा था, राम पेन आगरा। ससुरा पूरे भारत में ये परिभाषा प्रचलित है, राम पेन आगरा। एग्जाम्पल भी यही है। आगरा की जगह बरेली कर दो, कासगंज कर दो, बहराइच कर दो, इलाहाबाद ना, राम पेन आगरा। अब इसमें एक चीज जो ऐड करनी है वो है भाव, बस। वर्ण वाला पूरा नहीं हुआ, वर्ण वाला पूरा नहीं हुआ था यार, ऐसा कैसे हो सकता है? वर्ण वाला कंप्लीट करा दिया था मैंने ऋचा, बताओ तो जरा भाई लड़कों, वर्ण वाला कंप्लीट हो गया था नहीं? अरे मेरी 2 या 3 क्लासें तो लगी हैं इसमें, दो, तीसरी है आज। हाँ, तो वर्ण वाला कंप्लीट हो गई होगी। ओके ओके, देखता हूं, मैसेज करो जरा, मैसेज करो जल्दी से। नहीं हुआ है कंप्लीट, ठीक है ठीक है ठीक है। वर्णमाला में स्वर करा दिए थे, व्यंजन नहीं हुए हैं, ओके। तो आज संज्ञा कर लो, करा देंगे व्यंजन, अपने घर की बात है, हम कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, मान लिया भाई, नहीं हुआ। तुम कहो और हम ना माने, ऐसा कब हो सकता है? हाँ, अब आप वापस आ जाओ। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हमने बचपन से पढ़ा था। इसमें भाव और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो संज्ञा के जो मेन प्रकार हैं उनमें वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के आधार पर ही निर्णय होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, संज्ञा एक विकारी शब्द है, भिकारी नहीं, विकारी। विकारी, विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है चेंजेबल, जो परिवर्तित हो जाए, है ना। कैसे सर, एग्जाम्पल दे दो। जैसे मैंने बोला, मजेदार एग्जाम्पल याद आने दो, बताता हूं। ठीक है, राम एक वर्ड है, ठीक है। राम का अगर आप स्त्रीलिंग बनाएंगे तो रमा हो जाएगा, शिव का शिवा हो जाएगा। अब जो लोग अंग्रेजी के भूखे हैं, उन वो मुझे ये ना बताएं शिवा सर अंग्रेजी में बोला जाता है, बेटा नहीं बोला जाता, बेवकूफ हो, तुम्हें बनाया जा रहा, तुम्हारा कट चुका है। शिवा उनकी अर्धांगिनी को कहते हैं, है ना। और ये रमा जो है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से मुझे थोड़ी सी शिकायत है, वो राम को रामा बोलते हैं। भाई राम रमा पति कर संदेहु, राम रमा, हे राम जो रमा के पति हैं, कौन? लक्ष्मी जी, उनके पति विष्णु जी के अवतार, हे राम जो लक्ष्मी जी के पति विष्णु के अवतार हैं। राम रमा पति कर संदेहु, उठा बहु चाप मिटई संदेहु। तो वो उसमें जो एग्जाम्पल है, वो रमा का वर्ड स्त्रीलिंग बन जाता है, शिवा स्त्रीलिंग बन गया। कहने का मतलब है विकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन,
और काल का प्रभाव पड़े, काल का प्रभाव पड़े। हाँ, स्कूल वालों ने जो भारत में वो है ना तथाकथित अंग्रेज, उन्हीं ने इस देश की मटिया डुबोई है। लिंग वचन काल का जिन पर प्रभाव पड़ता है वो कहलाते हैं विकारी शब्द। इसका एग्जाम्पल है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब लड़का है, अब लड़का का आप स्त्रीलिंग बनाएंगे तो लड़की बन जाएगा। महिला है, महिला पे पुरुष का प्रभाव पड़ेगा तो पुरुष बन जाता है। अब ये मत कहना सर महिला और पुरुष तो बिल्कुल शब्द ही अलग है। विकारी शब्द का मतलब है जिनका आप लिंग परिवर्तित करें तो कुछ और बन ही जाए वो। जैसे घोड़ा है, घोड़े का घोड़ी बन जाएगा, कुत्ता का कुतिया बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं आप लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ, ये आपकी बहनें आपके भाई आप लोगों को बुलाते होंगे, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। भाई हमें बुलाया गया है तो हम नहीं बच पाए, हम तो तब भी तुमसे डंकी हालत में, हम नहीं बचते आज की डेट में। खैर, अब देखिए संज्ञा के जो प्रकार हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें संज्ञा के प्रकार। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा ना मैं पढ़ाता हूं ना मुझे पढ़ानी आती है, परिभाषा पढ़नी हो पीडीएफ से पढ़ लेना बढ़िया से, मैं बताऊंगा कैसे पहचानोगे। केवल एक व्यक्ति की जहां बात हो, एक व्यक्ति या एक वचन, बस पूरी व्यक्तिवाचक संज्ञा खत्म। एक व्यक्ति या एक वचन, ये तो है, एक व्यक्ति तथा एक वचन। अब जैसे व्यक्तिवाचक है तो किसी का नाम चिंटू है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चिंटू, चिंकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगरा है, आगरा एक शहर है ना, एक वचन लिख रहा है ना इसमें, बस व्यक्तिवाचक। आगरा एक शहर है, एक शहर है अपने आप में, इसीलिए तो यानी क्या लिखोगे, व्यक्ति का नाम, किसी आदमी का नाम, और सरल कर दें, रुक जाओ, इरेज, पेन, नाम किस किस के, व्यक्ति के, शहरों के, शहर के, और नदी के भी नाम, किसी का भी नाम आएगा ना, बस इतना याद कर लो। बोलो इतने दिन क्या किया, तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला काम किया, बात खत्म। पशुओं के नाम भी आ सकते हैं। पशुओं के नाम, अगर आपने अपने कुत्ते का नाम स्कूडी रख लिया है, ठीक है, आप बोलेंगे स्कूडी इधर आओ, तो मतलब है आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। और आप बोले कुत्ते इधर आ, तो आप जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। वो मानहानि का मुकदमा लगा के डलवाएगा जेल में, मुझे कुत्ता बोला। हाँ हाँ, किसी का भी नाम हो, ग्रंथों के नाम हो, किसी के भी आप नाम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि किसी एक नाम से एक व्यक्ति का बोध होता है। मैंने अगर एक एग्जाम्पल लूं, क्लास में किसी एक स्टूडेंट का, मैंने एक्स स्टूडेंट का नाम लिया, तो वही बच्चा तो खड़ा होगा क्लास में, बाकी सारे बैठे रहेंगे। तो अगर आप भीड़ में किसी एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं और एक व्यक्ति को निकालना है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी पर्सन, एक पर्सन। अब आप नदी का नाम है गंगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, नदी इज नॉट द व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाई, क्योंकि नदी के अंतर्गत सारी नदियां आ गई ना, गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, सिंधु, पेरियार वगैरह 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 सब। तो जब किसी संज्ञा के प्रकार से एक व्यक्ति का बोध हो, मैं बार बार एक वचन कह रहा हूं, तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरी लालियों, मेरी पीलियों, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इससे ज्यादा सरल नहीं कर सकते। हाँ या ना बोलो जल्दी से, क्लियर हुआ? तो पता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे संज्ञा कब क्लियर हुई थी, संज्ञा मुझे कब क्लियर हुई थी, 12th में हमने कभी हिंदी ऐसे पढ़ी नहीं। 12th में हमने पढ़ी थी हिंदी पास होने को, बस नंबर ठीक ठाक आ जाते थे, लिखना आता था। गंगा बेटा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, गंगा एक नदी है, गंगा से केवल एक ही नदी को आप निकाल पाओगे भीड़ में से, और नदी बोलोगे तो सारी नदियां आ जाएंगी सचिन। तो हमें लिखना आता था, इतना तो खैर सीख गए थे। तो हम क्या करते थे, जीवन परिचय
4-5 उनकी डेट ऑफ बर्थ याद कर ली, बढ़िया बढ़िया तारीफें लिख दी और कॉपी भरा है, राइटिंग अच्छा अच्छा लिख दिया, नंबर मिल जाते थे। लेकिन ग्रामर में हाथ हमारा हमेशा तंग रहा। ये संज्ञा तो हमें समझ में नहीं आई कभी। फिर जब ग्रेजुएशन कर लिया, मतलब बीएससी कर रहे थे, तब हिंदी समझ में आ। उसके बाद फिर एमएससी में जाकर थोड़ा और लिटरेचर पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा। फिर तो पता नहीं, वो कहते हैं ना, हिजरत को भूल भाल के आबाद हो गए, हम तो हिंदी के इश्क में बर्बाद हो गए। तो हमारा तो वही वाला हाल हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक बहुवचन, बहुवचन में होगा ये। और किसी विशेष प्रकार के समूह का बोध होगा। समूह नहीं लिखता हूं, विशेष प्रकार के वस्तुओं का बोध होगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी तरह हिंदी बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटेजी बता दो। भाई मैं हिंदी बहुत घटिया बोलता हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं हिंदी का अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं हिंदी वक्ता नहीं हूँ, मैं हिंदी बकता हूँ। लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस इन वक्ता एंड बकता। आई एम नॉट द प्रवक्ता ऑफ हिंदी, मैं बकता हूँ हिंदी को। क्या बात है मिश्रा जी, हमारी संगति का असर हो रहा है। विशेष प्रकार के समुच्चय भी कह सकते हैं। मैंने पैट में हिंदी पढ़ाई थी, हमें भी याद है लाला। ठीक है, हमारे पढ़ाए हुए सब हमें ही चेप रहे हैं ये। सही है, ठीक है। विशेष प्रकार के समुच्चय, समुच्चय में क्या होता है, और विशेष प्रकार की वस्तुओं के बोध का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला नदी। अब नदी जो है वो कोई एक नहीं है, इसके अंतर्गत गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, जितनी नदियां हैं वो सारी आ गई। हाँ या ना बोलो। तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। मैंने बोला पर्वत, तो पर्वत में हिमालय आ गए, विंध्याचल आ गया, अरावली आ गया, नीलगिरी आ गया, महेंद्र आ गया, कैमूर आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर्वत में एक से ज्यादा समूह इसके अंतर्गत आ गए, एक से ज्यादा पर्वत इसके अंतर्गत आ गए। दो सारे बहुवचन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने बोला नेता, नेता, मोदी जी भी आ गए, राहुल गांधी भी आ गए, मुलायम सिंह जी भी आ गए, लालू जी भी आ गए, अखिलेश भी आ गए, सारे आ गए। वो कह रहा था योगी जी का नाम नहीं लोगे, योगी जी नेता है। अच्छा, तो फिर ये क्या, ये कैसे है? दोनों चीजें नहीं हो सकती। सही से लिखो, सही से। उनका नाम ये है, ये है वो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम श्री अजय कुमार विष्ट है। ठीक है, खैर इससे पहले कि तुम मुझे देशद्रोही घोषित करो और जेएनयू वाला घोषित करो, मैं वापस आ जाता हूं। ऐसे अगला एग्जाम्पल, मैंने बोला जानवर। जानवर एक जाति है, इसके अंदर गाय, कुत्ता, भैंस, बैल, बिल्ली सब आ गए। अब क्योंकि मैंने सर अपनी बकरी का नाम टॉमी रख रखा है, ठीक है, तो टॉमी नाम से उसे बुलाते रहो। तो टॉमी नाम से वही बकरियां आएगी अगर उस बकरी में अकल है थोड़ी बहुत भी, तो है कि नहीं। एक मुझसे बोला सर मेरी जो मुर्गी है ना वो दूध देती है। मैंने कैसे, बोले मैंने अपनी बकरी का नाम मुर्गी रख रखा है। तो अब वो तुम कुछ भी रखो, अगर किसी भी नाम से किसी प्रकार से किसी एक का बोध होगा व्यक्तिवाचक, और एक से ज्यादा का बोध हो रहा है और कुछ ना कुछ उसमें आइडेंटिकल है, कुछ कॉमन है, तो वे सारे के सारे जातिवाचक में आएंगे। जैसे मिश्रा एक सरनेम है, जाति है। मोदी एक सरनेम है, जाति है। दीक्षित एक सरनेम है, शुक्ला एक सरनेम है, यादव एक सरनेम है। भारत में तो जातियां ही जातियां हैं, भारत में तो है क्या, जातियां ही हैं।
तो वो सारे के सारे आपके जो आते हैं वो एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी में कुछ ना कुछ कॉमन है। अब तो नदी में क्या कॉमन है? सभी 5 नदियां हैं, सीधी सी बात। पर्वत सारे के सारे पर्वत हैं। जानवर सारे चौपाए हैं, जानवर हैं। और अगर मैं बोलूं मिश्रा, मिश्रा का मतलब उन सभी के खानदान का कोई ना कोई पूर्वज एक ही होगा, नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूं यादव, तो कोई ना कोई यादव होंगे तो कहीं ना कहीं जाकर एक ही। समझ में आया? तो जब आप किसी एक विशेष प्रकार के समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं, जब तुम लोगों की क्लास में मैं आना बंद कर दूंगा। तो एक बच्चा भेज रहा है ऐसा, डिंपल भाभी को भूल गए। बताते हैं तुम पे। हाँ भाई, तो एक प्रकार की चीजें, आइडेंटिकल चीजें इसमें आएंगी। क्लियर हो गया? जातिवाचक संज्ञा, इतना बोलो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, इसमें सारे के सारे मन के भाव आते हैं। व्यर्थ की बात पर, खुद के आघात पर, रूठती तुम रही मैं मनाता रहा, मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक, रोज जाता रहा रोज आता रहा। भाव, भाव खाने वाले भाव नहीं, जो मन के अंदर आपके भाव होते हैं, जो हृदय की संवेदनाओं से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसमें घृणा भी हो सकती है, तृष्णा भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, सब कुछ। जिन चीजों को आप, वन लाइन में बोल रहा हूं, जिन चीजों को आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। फील गुड। हाथी, हाथी बेटा एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हाथी में केवल एक हाथी थोड़ी आएगा, ढेर सारे हाथी आएंगे। गुड। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लोग राजा बेटा बनकर बैठे हुए हैं, कॉपी पेन नहीं चला रहे हैं, उन्हें ये परिभाषा नहीं मिलेगी कहीं। कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाववाचक संज्ञा, संज्ञा का वह प्रकार है जिसे टच नहीं कर सकते। वहां किताबी भाषा लिखी होगी तो वे ढूंढते रह जाना किताबों में। तो वे सारे संज्ञा का वह प्रकार जो उन समुच्चयों का बोध कराता है जिनको हम फील करते हैं, टच नहीं कर सकते, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका जस्ट उल्टा आया, पदार्थवाचक। पदार्थवाचक उन सभी समुच्चयों का जो बोध कराता है जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं या तौल सकते हैं या माप सकते हैं। बस खत्म, इतना ही है। हाँ वो तो मुझे पता है। जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, जिन्हें हम तौल सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं। जैसे दूध है, सोना है, और ये वो सोना बिल्कुल नहीं है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, बाबू सोना वाला सोना नहीं है ये। दिस इज एक्चुअल सोना, गोल्ड, एक्चुअल गोल्ड। ठीक है, सोना है, चांदी है, और तांबा है, कॉपर है, लोहा है, जो है सो है, बस आप टच कर सकते हैं जिसे। क्लियर हुआ? पदार्थवाचक कौन कौन से बता दिए, फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैंने बताया था व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में एक वचन का बोध होगा, किसी एक व्यक्ति को या एक वस्तु को आप पॉइंट आउट कर लेंगे तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे किसी शहर का नाम, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, शहर का नाम हो सकता है, नदी का नाम, पर्वत का नाम, होगा नाम ही, होगा केवल नाम। ये क्या हो गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद मैंने बताई थी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में एक विशेष प्रकार के समुच्चय का बोध होगा जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा।
है ना। और उसमें चीजें व्यवस्थित होंगी। जैसे जानवर हैं तो जानवरों में सभी जानवरों का जो समुच्चय है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। नेता है एक जाति है, और मंत्री एक जाति है, ठीक है ना। तो जहां पर आप एक विशेष प्रकार के समूह को रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन व्यवस्थित क्रम में और कुछ ना कुछ कॉमन होगा, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद मैंने बताया था भाववाचक संज्ञा। भाव, जहां वे सभी परिस्थितियां, वे सभी समुच्चय जिनके हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। घृणा है, तृष्णा है, ईर्षा है, प्रेम है, क्रोध है, सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर पदार्थवाचक संज्ञा में क्या आया था? पदार्थवाचक संज्ञा में वे वस्तुएं आई जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिनको हम तौल सकते हैं, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी। जो सोचो वो सोचो। क्लियर हो गया? अब बच्चा आपका समूहवाचक संज्ञा। कौन सा बच्चा? समूहवाचक संज्ञा। है हाँ भाई। अब बचा समूहवाचक। अब यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है बच्चों में। समूहवाचक भी बहुवचन को रिप्रेजेंट करेगा। समूहवाचक भी बहुवचन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये समूह होगा अस्त व्यस्त। जैसे इसका एग्जांपल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। भीड़। क्या भीड़ व्यवस्थित होती है? नहीं। भीड़ में बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। भीड़ अव्यवस्थित। फिर मैंने कहा मेला। मेला जो होता है वो एक से कुछ भी हो सकता है, दुकानें भी होंगी उसमें, झूले भी होंगे, ठीक है, और बच्चे बूढ़े सारे के सारे होंगे। उसके बाद मैं कह सकता हूं समूहवाचक संज्ञा के लिए सभा। बिल्कुल, सभा। अब सभा किसी की भी हो सकती है, कोई भी आ सकता है सभा में। आयोग। आयोग। आयोग, हाँ हो सकता है आयोग। आयोग भी होगा। अब आयोग में भी कोई हो सकता है, महिला पुरुष। अगर मान लीजिए किन्नरों के लिए कोई आयोग बना है, ध्यान से सुनना। अगर सरकार ये कह रही है कि हम किन्नरों के कल्याण के लिए एक कमेटी गठित करते हैं जिसका काम है कि किन्नरों की जो समस्या है उसको पॉइंट आउट करना, तो क्या लगता है उस सारे पूरे आयोग में एक भी किन्नर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, किन्नर होगा। उनका जो नेता होगा वो उसमें चुना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक उनकी बातों को उस मीटिंग में बताने वाला नहीं होगा, वो कैसे समझेंगे? लड़कियों की जो संवेदना है वो लड़कियां समझ सकती है ना, पुरुष नहीं समझ सकता। संवेदना स्वयं वेदना में क्या अंतर है, कौन बताएगा? संवेदना और स्वयं वेदना, कौन बताएगा क्या अंतर है? और कौन सी संज्ञाएं ये? संवेदना और स्वयं वेदना कौन सी संज्ञा है और इन दोनों क्या अर्थ है? हैंड रेस करो, मैं बोल मतलब सुनना चाहता हूं, पढ़ना नहीं चाहता। जीवेश बघेल, शाबाश। और देखें, ट्रांसलेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसकी। मुझे, मेरी अंग्रेजी ठीक ठाक है ना, तो मैं इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकता हूं। मुझे ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। मैं, एक बच्चे ने हैंड रेस किया है, क्या नाम है इसका? जीवेश ने पहले किया तो जीवेश को मौका देते हैं। जीवेश बोलिए बेटा। हाँ सर, कह रहा है कि भाववाचक होगा। मैंने ये भाव। पूछा, भाववाचक तो होगा ही होगा। जी। संवेदना और स्वयं वेदना में क्या अंतर है, पहले उसको परिभाषित करना। हाँ सर, ये स्वयं वेदना का अर्थ है कि जो किसी एक पार्टनर व्यक्ति की होगी वो होगा, और संवेदना है कि सबकी, मतलब किसी की भी हो वो सब पे होगा। तो ये मतलब आ जाएगा समूह में, और ये आ जाएगा एक पार्टनर अगर कहे तो अ, व्यक्तिवाचक में। ऐसे कि भाववाचक तो है, लेकिन अगर पार्टनर में लेंगे तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। जी जी, ऐसा। समझ गया सर? नहीं मतलब ठीक है। मैं अपनी बात को कह पाया कि नहीं सर? नहीं, नहीं कह पाए।
दुख है सर मुझे। मैं, हाँ जी जी सर, किनारे से जी जी। चुप है। नहीं, आप जो बताना चाह रहे हो वो काफी हद तक पहुंच रहे हो, लेकिन अभी भी वो कंटेंट नहीं है जिसकी डिमांड है। वो एक लाइन में खत्म हो जाएगी ये बात। हाँ, स्वयं वेदना अगर कहें तो सर एक विशेष व्यक्ति के लिए होता है, हाँ हाँ, मतलब, और जो ये संवेदना है वो सबके लिए होता है, ये कहें। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं किसी और को भी मौका दूंगा। थैंक यू। वो मैजिकल वर्ड सुनने को नहीं मिल रहा जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। अरे ये लोगों ने हैंड डाउन भी कर लिए, बच्चों ने मैसेज भी देखे भाई, किसी ने बताया वो सही। वाह क्या बात है, ये ठीक आया, एक का उत्तर तो आ गया। अब यादव जी हैंड रेस किए हुए हैं तो मौका देते हैं, बताइए। सर अनम्यूट नहीं हो रहा। अनम्यूट हो गया साहब? आ रही है आवाज सर? हाँ हाँ सर। बिल्कुल आ रही है। सर स्वयं वेदना मीन्स स्वयं का दुख हो गया तो स्वयं वेदना हो गया। हाँ और संवेदना हो गया किसी दूसरे के लिए दुख प्रकट करना। बिल्कुल, बस यही लाइन है, यही लाइन है। आशीष ने बिल्कुल ठीक बताया, आशीष ने पहले भेज दिया था मुझे, उसके बाद अजय ने भी ठीक बताया। हाँ म्यूट हो जाइए सभी लोग। अब मैं देखिए, संवेदना का मतलब होता है, मैं आपको अगर मान लीजिए किसी प्रकार का दुख है, भगवान ना करे दुख हो, ठीक है, जो बच्चे पैट में पास नहीं हुए हैं या नहीं होंगे, सारे तो नहीं होंगे भाई, ये तो सच्चाई है किसी भी एग्जाम की, अगर सारे लोगों को पास करना हो तो एग्जाम क्यों होता, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करूंगा। लेकिन उन्हें कितना दुख है वो समझने के लिए स्वयं वेदना वही जानते हैं। स्वयं वेदना, वेदना का मतलब होता है दर्द, स्वयं यानी अपनी। जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो ये कहते हैं कि पुरुष कितना भी अच्छा लिख ले, पुरुष कितना भी अच्छा लिख ले महिलाओं के दर्द के बारे में, लेकिन जब तक महिला स्वयं लिखना शुरू नहीं करेंगी तब तक उनकी बात को समाज में महत्व नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देता हूं, महिलाओं के जीवन में जो सबसे बड़ा और कष्टकारी जो पल होता है वो प्रसव पीड़ा होती है। हर माँ जब बनती है एक लड़की, वो सबसे जो समय होता है बड़ा कष्टकारी होता है, चाहे वो कोई गाय माँ बने, फीमेल की बात कर रहा हूं मैं, या भैंस माँ बने। और अपने संस्कृति में तो ये भी होता है कि जब गाय या भैंस, हमने अपने घर में देखा है दादी क्या करा करती, जब गाय प्रसव पीड़ा में होती थी तो दादी या दादा में से कोई ना कोई पूजा करने बैठ जाया करता था। और ये केवल गाय के साथ नहीं था, भैंस भी होती थी घर में, तो पूजा पाठ पूरा घर में उस दिन ऐसा माहौल होता था कि यार कोई कष्ट में है, रोटी नहीं बनती थी घर में। और ये नहीं होता था कि यार अब उसका जैसे बेबी घर में हो गया तो उतना ही उल्लास होता था जितना कि एक मानव के बच्चे का होता था। खैर, तो जो महिलाओं की या फीमेल का सबसे बड़ी वेदना है वो है प्रसव पीड़ा। तो जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो ये कहते हैं, क्या कोई पुरुष से कहा जाए कि आपको प्रसव पीड़ा के दर्द को कागज पर उतारना है, क्या वो उतार पाएगा? कितना भी वो कोशिश कर ले, मैं कितनी भी सिंपैथी कर लूं, कितना भी मतलब मैं अपनी माँ से प्यार करता हूं, अपनी सिस्टर से प्यार करता हूं, या उससे प्यार करता हूं जो मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को बढ़ाएगी, उस स्तर पर मैं जा ही नहीं सकता। क्यों? मैंने फील नहीं किया उसको, स्वयं मैंने उस वेदना को नहीं झेला। और एक लड़की जो अभी मां भी ना बनी हो, जिसने इस चीज को फील भी ना किया हो, वो फट से लिख देगी, और वो लगभग उस दर्द के आसपास का दर्द लिख देगी जो एक मां को होता है। तो ये अंतर है स्वयं वेदना और संवेदना में, ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा हैं। तो जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर हिंदी अच्छी करने का तरीका क्या है, हिंदी अच्छी करने के लिए आपको अगर किसी को भी अच्छा करना है ना, उससे प्रेम कीजिए। जब तो आप उससे प्यार करने लगोगे तो बेटा वो आपसे दूर नहीं जाएगा। जिसे कहते हैं ना कि तुम एक कदम बढ़ाओगे वो दूसरा कदम अपने आप बढ़ जाएगा। थोड़ा सा प्रेम करो, हिंदी के साहित्य पढ़ना शुरू करो। मेरा जो टाइम गुजरता है या तो मोटी मोटी जीएस की किताबों में गुजरता है या फिर मोटे मोटे साहित्यों में गुजरता है। एक मैं आपको किताब बताऊंगा, अगर आपको सचमुच मिच्योर होना है तो एक है प्रमोद, राइटर का नाम श्री प्रमोद है, और एलुगेटेड बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, एलुगेटेड बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, जरा पढ़ लेना। सत्यवादी इंसान क्या होता है ना, जो वकार होता है, तब समझ में आएगा। नहीं यूपीएससी, एक तो यार तुम लोग यूपीएससी का हुआ बना, यूपीएससी के लिए नहीं है भाई, महात्मा गांधी की बायोग्राफी है केवल, ये केवल महात्मा गांधी की बायोग्राफी है, एलुगेटेड बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी।
किंडल पे मिल जाएगी मे बी, किंडल पे है, किंडल पे है, किंडल पे है। ठीक है, चलो अब वापस आ जाओ। अब क्या करना है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। आपकी आंखें भी खुली रह जा सकती हैं गांधी को, गांधी के बारे में पढ़ने के पश्चात आप चौंक जाओ कि यार सचमुच महात्मा गांधी ऐसे थे। और कहानी के जब वो पूरी किताब खत्म कर लोगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि यार गांधी होना अपने आप में तेजाब होना है, मजाक नहीं है गांधी का होना। खैर वापस आते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा, एक पूरा समूह उसके अंतर्गत आएगा, जिसके अंतर्गत कोई भीड़ है, सभा है, आयोग है, कुछ भी नियमित नहीं होगा, एक केवल अव्यवस्थित समूह होगा जिसमें एक से ज्यादा लोग होंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता जाता हूं जिस एक एक करके, कि आप मुझे बताते जाना कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी। ठीक है, संज्ञा बताओ कौन सी होगी। हाँ अब देखें, एक इस वक्त मेरे पास चारों पांचों ऑप्शन आ चुके हैं। एक कह रहा है व्यक्तिवाचक, कोई कह रहा है भाववाचक बना दिया भाई, इसे बाबू को भाववाचक बना दिया लोगों ने, हद हो रखी है। बाबू को टच तो कर ही पाते हो गए ना, ऐसा तो नहीं है। अबे तो भाववाचक तो होने का सवाल ही। सर मेरी संवेदना है वो, मेरी स्वयं वेदना है वो, या मेरा स्वयं वेदना है। हाँ ये भी ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है किसी को भाव आते होंगे ना बाबू बाबू के, छटा हुआ वैसे ही छटा हुआ, बिल्कुल हो सकता है। ये एक जातिवाचक संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है भाई, जातिवाचक संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है। और कहीं कहीं ये समूहवाचक की तरह भी कार्य करता है। जैसे बाबू का मतलब होता है क्लर्क ऑफिस में, ठीक है। और तो यहां पर एक जाति हो गई क्लर्क होना, लिपिक होना एक जाति हो गई। ध्यान से सुनना, एक ही एग्जाम्पल से जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगा। अगर आप बाबू एक लिपिक को बुला रहे हैं कि बड़े बाबू छोटे हो, जो अपने परंपरा है, क्लर्क को जो बोलते हैं, वहां पर लिपिक हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। दूसरे बाबू का मतलब है अति प्यारा, मतलब नहीं होता लेकिन उसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा प्यारे लोगों के साथ करते हैं आप। छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, माँ आपके लिए बोलती होगी, है ना, और आपकी बाली आपके लिए बोलती होगी, आपका बाला आपको बोलता होगा। तो क्या इसमें आप निश्चित कर पाएंगे कि बाबू का जो समुच्चय है वो कैसा है? क्या छोटे बच्चों का समुच्चय है? नहीं। क्या बड़े बच्चों का समुच्चय है? नहीं। 80 साल की बुढ़िया अपने 45 साल की बुढ़े को बुला सकती है बाबू, हे बेब, यो। तो वो उसका निजी अधिकार है, आर्टिकल 21 ने उसे दे रखा है, संविधान ने। हम कौन होते हैं? क्या सर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। 18 से 26 साल तक के लोग ही बाबू बाबू करके बात करेंगे, बाकी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। वो कहते हैं कि डायबिटीज होने का मतलब ये है कि मिठाई खाएंगे नहीं, मिठाई देखने पर बैन नहीं होता, जितनी चाहो उतनी देखो। खैर अब वापस आते हैं। तो अगर ये बाबू का अगर आप एक प्रेम के शब्द के तौर पे लेते हैं तो ये समूहवाचक है, क्योंकि इसमें बच्चा भी आ रहा है, बूढ़ा भी आ रहा है, कोई निश्चित नहीं है, किसी को भी आप बाबू बुला सकते हैं, है ना। और क्लर्क के तौर पर देखेंगे, पद के तौर पर देखेंगे, तो ये है आपका एक जातिवाचक। हाँ या ना बोलो? ठीक है, अब आ जाओ। प्रधानमंत्री, अब देखें, एक बच्चा क्या, सर कंफर्म बताओ फिर हम जातिवाचक माने या समूहवाचक माने? आज हमें उसे बात करनी है, बताएंगे सर हम उसे कि तुम पता है भाववाचक संज्ञा में आती हो। बताए नालायक, पेपर में ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा। मैंने दोनों को अंतर करने के लिए रखा था। ये व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। क्यों है? प्रधानमंत्री कितने होंगे भाई एक देश के? एक,
खत्म। मंत्री, मंत्री, समूह, जाति, व्यक्ति, नेता है, मंत्री है, ये सारे के सारे पद जातिवाचक हैं बाबू, जातिवाचक, समूहवाचक नहीं होंगे ये। मंत्री होना एक जाति है एक प्रकार की, समूह नहीं होगा ये। चलिए अब बताना है आपको, अब बताना है आपको। कांग्रेसी, कांग्रेसी जाति, भाव, समूह या व्यक्ति? फिर देखो, मुख्यमंत्री का भी बेटा यही होगा। मुख्यमंत्री एकल पद होता है। आप कहेंगे सर देश में कई मुख्यमंत्री होते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री आप जैसे कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको संख्या बहुत नहीं होती, तो वहां पर आप ये मान के चलिए मुख्यमंत्री भी एक प्रदेश में एक ही होता है। जो दुर्लभ चीजें होती है ना, व्यक्तिवाचक मान के चलिए। मंत्री समूहवाचक में नहीं आएगा, मुझे एक बार चेक करने दो बेटा। अगर आप इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे तो मुझे देखने दो। हम बेटा ठीक है, बिल्कुल मंत्री कई हो सकता, कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सारे के सारे होंगे तो पॉलिटिशियन ही। देखो समूहवाचक संज्ञा की ना बहुत कम एग्जाम्पल हैं। जैसे कुंज है, जंगल है। अब जंगल में सारे हो सकते हैं। जंगल का अगर बोले तो आपको झाड़ी भी मिलेगी, पौधे भी मिलेंगे, पेड़ भी मिलेंगे। कुंज है, समूह, छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता, उसको सॉरी माफ कीजिएगा, वो बोलते हैं ना किसी भी चीज का छत्ता, अंगूर का छत्ता है, तो वो जहां पर आप एक ऑर्डर में नहीं लगा सकते, वहां समूहवाचक होगी। ये जातिवाचक है, कांग्रेसी जातिवाचक शब्द है। भाजपाई, कांग्रेसी, ये सारी की सारी जाति है। अब बताओ जरा, गांधी, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। बताओ जरा, अब सोचो। यहाँ पे हमारा जो तरीका है वो काम आएगा अभी। शाबाश। देखें, गांधी होना तेजाब होना है। इसमें मैं एक गांधी की ही तो बात कर रहा हूं। किसकी? महात्मा गांधी की। बापू की बात कर रहा हूं, यानी एक वचन, यानी एक वचन। मोदी अधिकांशतः व्यापारी होते हैं। मोदी एक वर्ग है, यहां पर मोदी बहुवचन के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो जहां बहुवचन, जहां एक वचन, व्यक्तिवाचक। अरे भाई, इस सेंटेंस में गांधी होना तेजाब होना, इसमें एक गांधी की बात हो रही है और भी गांधी की बात हो रही है। सेंटेंस पढ़ो, सोचो जरा। एक वचन में है ना, जब एक वचन में कोई सरनेम चेंज हो रहा, अगर आप वो एक बात बताओ, आपने सफलता में कॉल किया कि हमारे लिए मिश्रा सर की क्लास लगा दीजिए। अब पता है पूरी सफलता में मिश्रा सर एक ही हैं,
तो मिश्रा सर आप बोलेंगे तो होता व्यक्तिवाचक गया। अब मिश्रा सर इसी लगा दिया, अब आप बोलेंगे मिश्रा की क्लास लगा दो, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं अपनी बेइज्जती नहीं झेल पाऊंगा, तो मैं आगे क्लास में टांगे तोड़ दूंगा, है ना। अगर आप ये बोलोगे भी मिश्रा की क्लास लगा दो, तो मिश्रा एक क्या है, जाति है। लेकिन सफलता में अगर आप बोलेंगे मिश्रा की क्लास लगा दी, इसका मतलब राघवेंद्र मिश्रा व्यक्तिवाचक। समझे बाबू, निशान जी। अब मोदी में जो नीचे मैंने लिखा था, मोदी अधिकांशतः व्यापारी होते हैं, यहां पर एक से ज्यादा मोदी की बात हो रही है, एक मोदी की बात नहीं हो रही है। जब मैंने बोला था जिस संज्ञा से आपको एक वचन का बोध हो व्यक्तिवाचक, जिससे बहुवचन का बोध हो जातिवाचक। अच्छा एक चीज और सरल कर देते हैं, व्यक्तिवाचक का बहुवचन बनाओगे तब बन जाएगी आपकी जातिवाचक, खत्म। जैसे गंगा है, गंगा क्या है, गंगा एक नदी है। अब गंगा का बहुवचन बनाओ तो जरा, गंगा का बहुवचन क्या बनाओगे, नदी। अरे नदी बनाओगे नहीं बनाओगे, किस समूह से आती है, किस प्रकार, क्या है गंगा, नदी है, तो नदी एक जाति हो गई बस। अब ऐसे मैंने कहा कुत्ता, कुत्ता भी अपने यहां होना एक जाति होना है, ठीक है। अच्छा और हटाते हैं, और हटाते हैं, रुक जाओ। प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री क्या है, एक व्यक्ति है, जातिवाचक हो गया, वो व्यक्तिवाचक हो गया। अब इसका बहुवचन बना दो, मंत्री, बहुत सारे मंत्री हो गए। तो जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का आप किस खानदान से या किस कुनबे से या किस प्रकार से उसका संबंध है, उसके जड़ पर जाकर के उसके समूह को देखेंगे ना, तब बन जाती है जातिवाचक संज्ञा। जो बार बार इस बात को कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मोदी और गांधी में एक जगह आपने बोला कि व्यक्तिवाचक, एक जगह बोला जातिवाचक, एक जगह बोला व्यक्तिवाचक है। तो बेटा जहां पर एक व्यक्ति का बोध होगा वहां व्यक्तिवाचक है। पहले सेंटेंस में गांधी होना अपने आप में तेजा होना, महात्मा गांधी की बात कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में मोदी अधिकांशतः व्यापारी होते हैं, यानी सभी मोदियों की बात हो रही है, ठीक है, नहीं समझे। चलो संज्ञा कंप्लीट हो गई, अब कुछ बचा तो नहीं। अच्छा अब सिखवे के लिए जरा निपटाने का टाइम है। एक बच्चा कह रहा है ये बताओ सर यूट्यूब पे क्लास काहे नहीं ली, मालिक गलती हो गई, टाइम नहीं था आज। और कोई अगला क्वेश्चन, गोल कैसे सेट करें, गोल कैसे सेट करें, आपको अपना नेचर पता होना चाहिए। आपको हर व्यक्ति के अपने दो नेचर होते हैं, मैं या तो ये काम कर पाऊंगा या ये काम कर पाऊंगा। हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा, अभी आता हूं त्रिपाठी जी। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो बनिए रिसर्च स्कॉलर, बनिए किताबों में घुस जाओ। लेकिन आप ये तय करना आपको कौन सा विषय पढ़ने में अच्छा लगता है। अब ये होता क्या है, जैसे हम आपको एक सीरियसली बताएं, किसी समय में हमारे जो इंग्लिश वाले सर थे बहुत शानदार थे। उस वक्त हमें इंग्लिश पढ़ने में मजा आने लगा, तो मुझे लगा कि इंग्लिश मेरा नेचर इंग्लिश का हो गया और मैं इंग्लिश को ज्यादा पढ़ता था। फिर क्या हुआ, 9th-10th में जब आए तो इंग्लिश से समय भी कम दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को ज्यादा समय दिया और इंग्लिश से फिर चिढ़ होने लगी, तुरंत परिवर्तन हो गया। तो आप पहले तो ये देखिए किस सब्जेक्ट से, किस सब्जेक्ट के नेचर को आप ज्यादा प्रेफर करते हैं, पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ाई में ही जाना है तो पीएचडी वगैरह करो, रिसर्च स्कॉलर करो या फिर यूपीएससी की तरफ जाओ। अगर आपको लगता है कि यार मैं गाता अच्छा हूं तो पढ़ाई भी करो, साथ साथ एक रियाज का, अब तो ऑनलाइन बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, तो आप चाहे तो सिंगिंग की कोई भी क्लासेस जरूर ले सकते हैं। इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि अगर आपको गाना आता है तो आप उसको हल्के में लें, क्योंकि जैसा आप गाते हैं सिंगर लोग बचपन से वैसा ही गाते हैं, बस एक ट्रेनिंग के तौर पर कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, गले का ध्यान रखते हैं तो वो अच्छा गा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब अपना अपना नेचर है, बाकी अपने नेचर के साथ जिस काम को आप एंजॉय ना करें वो काम मत करना, जिस काम को एंजॉय ना करें। इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम तुम्हारा,
मिश्रा जी, ज्योग्राफी यार नंबर कम दिलाती है मेंस के लिए, ज्योग्राफी में नंबर थोड़े कम आ रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी ले लो, ज्यादा नंबर आ जाएंगे। बस ठीक है। एक्टिंग के लिए, एक्टिंग के लिए अब तो बहुत अच्छा ऑप्शन है टिकटॉक, टिकटॉक उससे अच्छा कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छी एक्टिंग करोगे तो लोग फॉलो करेंगे, सीरियसली। अब है क्या, वो गंद मचाते हैं यार, वो गंद मचाते हैं। रेलवे स्टेशन में खड़े होकर डांस कर रहे हो तो फिर ठीक ही है, 5 रुपए हमसे ले लो, हमारे यहाँ आ जाना फंक्शन में डांस कर लेना ढोलक पे। इस तरह को बना कर कोई काम करते हो ना। भारत की जनता में खास बात है, अगर आप में क्वालिटी है ना, ये हाथों हाथ लेती है आप में, हाथों हाथ। गांधी, मोदी जी में क्वालिटी थी, हाथों हाथ लिया। जिस दिन मोदी जी में विश्वास हुआ, ऐसा उतारेगी ना कुर्सी से, भूल जाएंगे। हर बैच में, अब मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, मैं अपने आप प्रोफेशनल नहीं बताता, लेकिन मैंने पढ़ाया, लेकिन कुछ अलग तरीके से पढ़ाया। हर बैच में मारा मारी कि राघवेंद्र सर को भेज दो। क्यों? आप लोगों ने हाथों हाथ लिया। इस बात का मुझे बिल्कुल घमंड नहीं है, प्रेम है ये आपका, ईश्वर करे इसको नजर भी ना लगे, आप ऐसे ही मुझे बुलाते रहें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अलग ढंग से कर रहे हैं, तो जनता आपको हाथों हाथ जरूर लेगी। हाँ, एक बच्चे ने पूछा था, सर आप इतने दिनों बाद क्यों आए? मैं इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है, मैं सब बहुत कम क्लासे ले रहा हूँ, और मैं हर बैच में जाता हूँ ना। अगर आप लोगों को एक कमरा दे दिया जाए सारे स्टूडेंट्स को, और मैं छोड़ दें, इतनी मार पड़ेगी ना मुझ में, इतनी मार पड़ेगी, भूत बना दोगे तुम लोग। क्योंकि यूपीएसआई वाले फर्स्ट बैच वाले तो नाराज ही बैठे हैं, उन्होंने कहा ये नहीं आएगा। उनके यहाँ तो 1 महीना होने जा रहा है, गया भी 1 नहीं 2 महीने होने जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने क्लास पैट के जस्ट बाद ली थी, जब पैट हुआ था तब से नहीं गया। कोर्स कंप्लीट करा दिया, कोर्स कंप्लीट करा दिया, गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो, कोर्स कंप्लीट कराने के बाद नहीं पहुंचता, ये मेरी गंदी आदत है। जल्दी फिर एसएससी जीडी वालों ने नाक में दम कर रखा है, तो चल रही है सब हौच पौच। और इसीलिए जो बच्चे कह रहे हैं सर यूट्यूब पर क्यों नहीं आ रहे हो, सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा मुझे इस वक्त अपने आप को समय देने दो। परसेंटेज पे जाना है तो पीसीएम में फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लो, अगर थोड़ी मेहनती हो तो फिजिक्स और मैथ ले लो। मेरे पास फिजिक्स और मैथ थे लास्ट ईयर में, ठीक है। फिजिक्स और मैथ मैंने रखे थे, अगर मेहनती हुआ तो फिजिक्स और मैथ रखो। परसेंटेज अच्छी करनी तो केमिस्ट्री फिजिक्स ले लो, लेकिन केमिस्ट्री और मैथ का कॉम्बिनेशन मत करें ना, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ना इधर के रहते हैं ना उधर, केमिस्ट्री और मैथ्स का नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, या फिजिक्स और मैथ। फिजिक्स वाले जो होते हैं ना, वो दोनों तरफ चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्लास का एंड किया जाए। आएंगे जल्दी, आऊंगा मैं, रेगुलर क्लास लूंगा धीमे धीमे। आरओ यारो का और आपका बैच एसएससी जीडी मैंने खत्म करने वाला हूँ 3-4 दिन में, फिर आपका और आरओ और एआरओ ही हाईलाइट रहेगा। आएंगे, खून पिएंगे तुम्हारा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना। यार तुम लोग तो फ्रौती मांगते, नहीं आए तो माई बाप सस्पेंशन मत करा देना, हाथ जोड़ रहे हैं, रोजी रोटी का सवाल है, धर दूंगा कान के नीचे नहीं आए तो। नहीं आए तो उठवा लेना, आ जाओ, उखाड़ लो जो उखाड़ने ले। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।